आगे सीजन की पहली अव्यक्तवाणी है 15 अक्टूबर 2004। हेडिंग दिया है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, समान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, पहला सितारा परमात्मा पालना का भाग्य। किसकी पालना का? परमात्मा की पालना का। परमात्मा तो 500 करोड़ को पालता है। नहीं पालता क्या है? पालता है। फिर यहाँ क्या खास बात हुई? पहला सितारा परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य। परमात्मा पढ़ाई माने स्वयं परमात्मा पढ़ाई पढ़ाता है, वो भाग्य। और तीसरा परमात्मा वरदानों का भाग्य। के द्वारा वरदान? परमात्मा के द्वारा, कोई पंडित जी के द्वारा नहीं, दीदी दादी दादाओं के द्वारा नहीं। वरदान किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा कहाँ देख रहे हैं? सूक्ष्म वतन में देख रहे हैं। सूक्ष्म वतन में उन बच्चों की परमात्मा पालना कर रहा है, हाँ? साकार सृष्टि पर है और साकार सृष्टि पर परमात्मा पालना दे रहा है। परमात्मा पढ़ाई रहा है और वरदान भी परमात्मा के द्वारा मिल रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो। बाप तो 3 सितारे देख रहे हैं, लेकिन आप भी ऐसा समझते हो क्या? किस लिस्ट में हम भी हैं? किस लिस्ट में? कि परमात्मा हमको पढ़ाई पढ़ाता है, दीदी दादी दादाएं नहीं पढ़ाई पढ़ाते हैं। परमात्मा हमको पालना दे रहा है, दीदी दादी दादाएं हमको पालना नहीं दे रहे हैं। और परमात्मा से हम बच्चों को वरदान मिल रहे हैं। कोई पंडित जी से, कोई महात्मा जी से या दीदी दादी दादाओं से हमको वरदान नहीं मिल रहे हैं। डायरेक्ट किससे मिल रहे हैं? परमात्मा से। ऐसे अपन को समझते हो? जो समझते हैं वो हाथ उठाए।
तो एक दूसरे को देखे सब उठा देते हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा पूछा, अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। ये 3 सितारे विश्व में 500 करोड़ आत्माएं, उनके मस्तक में चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं। लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। भाग्य के सितारों में ये चमक है वो अंतर वाली है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई कोई स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, और वरदान भी सबको एक जैसा मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है कि अलग अलग होती है? एक ही पढ़ाई होती है। ये कमाल है। ये एक ही मुरली, एक ही देश और एक अमृत वेले का ही समय होता है, जो अपने अपने देश के हिसाब से अपना अपना है, लेकिन है एक। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो फिर अंतर क्यों आ जाता है? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। तो नंबरवार क्यों हो जाते? विधि एक है, सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों हो जाता है? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों में प्यार भी एक जैसा ही है। एक ओर के बच्चों में नहीं। क्या कहा? एक ओर के बच्चों में एक जैसा प्यार है, चारों ओर के बच्चों में एक जैसा प्यार? चारों ओर के बच्चों में एक जैसा प्यार है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। क्या? लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर ये कहाँ से आ गया है? ये लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर कहाँ की बात है? हैं? हैं? पुरुषार्थ में लास्ट नंबर।
पुरुषार्थ में लास्ट नंबर तो फिर 500 करोड़ भी आत्मा भी वो भी कुछ न कुछ तो पुरुषार्थ करेगी, है? नंबरवार करते तो है, लेकिन लास्ट और फर्स्ट नंबर का यहाँ क्या चक्कर है? बोलो। मानो बाबा की नजर के सामने कोई मालाएं हैं क्या? उन मालाओं की बात बता रहे हैं कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, चाहे पुरुषार्थ में फर्स्ट नंबर हो चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है। ये क्या बात? क्यों लास्ट नंबर में रहम क्यों? फर्स्ट नंबर के ऊपर रहम क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट नंबर का जो दाना होता है माला में वो भी उतना ही नजदीक होता है जितना फर्स्ट नंबर का नजदीक होता है, लेकिन कारण या कारण वो लास्ट नंबर रह जाता है बाप के उतना ही नजदीक, तो बाप को रहम पड़ता है और ही रहम पड़ता है। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? दूर दूर से पहुंचे हो या फरुखाबाद के आसपास से ही आ गए हैं? कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए, तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। अरे क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है और मेरा कम है? ऐसे समझते हैं? ऐसे कोई समझता है कि मेरा प्यार है? ऐसे है ना? पांडव हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, जोनल इंचार्ज का बाबा या दादी का बाबा या जानकी दादी का बाबा, ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे, मेरा बाबा ही कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। इतना कहने में मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? अच्छा थोड़ी थोड़ी लगी? नहीं लगी ना। कोई कहता हो कभी कभी तो लगती है, लगती है? नहीं लगती। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा,
तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है, और बाप ऐसा मदद करते हैं किनको? जिनके दिल से निकलता है मेरा बाबा। किनके दिल से मेरा बाबा निकलेगा? प्रैक्टिकल में होगा तो निकलेगा, या हवा में होगा तो निकलेगा? प्रैक्टिकल में होगा तो निकलेगा। तो एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन है दिल का सौदा। 15/10/2004 की अध्यक्षवाणी का दूसरा पेज। दिल का सौदा है, जवान का सौदा नहीं है। दिल की बात है, दिल से आवाज आता है। क्या आवाज आता है? मेरा बाबा। तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना। ये सौदा आता है ना। अच्छा, पीछे वालों को आता है? पीछे वाले माने स्कूल में पीछे वाले, या कोई बेहद का अर्थ है? क्या बेहद का अर्थ है? हाँ, जो बाप दादा के सामने प्रैक्टिकल में पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये दिल का सौदा पीछे वालों को आता है। तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन है? अमेरिका है। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इसी दुनिया में, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। कहाँ से आता है? जो परे से परे लोग है। जहाँ तक और कोई की पहुंच नहीं है। तो सबसे दूरदेशी कौन हुआ? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बाप दादा में भी एक आकार वतन से आता है। क्या? बाप दादा में आकार वतन से कौन आता है? दादा आता है कि बाप आता है? दादा आता है। माने कृष्ण की सोल कहाँ से आती है? आकारी वतन से आती है। एक परम धाम से आता है। क्या? एक मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज से आता है, और दूसरा निराकारी धाम परम धामी स्टेज से आता है। कोई संकल्प नहीं। कौन आता है? बाप। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। अका किससे मिल रहे हैं? हाँ? साकार दुनिया के जो दूरदेशी बच्चे हैं उनसे मिल रहे हैं। तो ये नशा रहता है, हाँ? ये नशा रहता है।
कि बाप दादा हम दूरदेशी बच्चों से प्रैक्टिकल में मिल रहे हैं? रहता है? ठंडे ठंडे बोल रहे हैं। है? जहाँ माउंट आबू में ये वाणी चलाई गई होगी, वहां भी पूछा, ये नशा रहता है? इसका मतलब कोई को रहता है, कोई को नहीं रहता है। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं, ये नशा रहता है क्या? आज बाप दादा किसके लिए आए हैं? हमारे लिए आए हैं। ये नशा रहता है? भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? है? डबल विदेशियों को देख बाप दादा क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसीलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता है कि ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो कुछ और है। नहीं, अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में एक बात देखते हैं, सब एक कल्चर के हो गए हैं। कौन? डबल विदेशी बच्चे एक कल्चर के हो गए हैं, आए हैं अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सभ्यता से, माने अलग अलग देशों से, लेकिन अभी एक सभ्यता के हो गए हैं। चाहे कहाँ के भी हैं, साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी बात है? जल्दी, कोई ने कहा जल्दी सेवा करने लग गए हैं। पूछा और बोलो। कोई ने कहा नौकरी भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो बाप दादा कहते हैं ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कोई ने कहा कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी है। तो पूछा अच्छा इंडिया स्पष्टवादी नहीं है क्या? भारतवासी लोग बातों को छुपाए लेते हैं क्या? तो जवाब दिया, बाप दादा ने ये देखा है कि चाहे दूर देश में रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। कौन? डबल विदेशी। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ।
100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। माने विदेशियों ने सबने हाथ उठाई दिया होगा, तो पूछा भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो भारत को तो भाग्य मिला है, सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई। क्या पसंद आया? भारत पसंद आया। लेकिन भारत क्यों पसंद आया? उसने कहा ये गायत्री बहन ये सामने बैठी है इसलिए। लेकिन दूर है होते हुए भी इसमें प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा देते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, अब और किस बात में पास होना है? पास होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्वपरिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया ना, सभी ने हाथ, इतनी ही स्वपरिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा हाथ उठेगा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्वपरिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितनी देर लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में समय लगता है क्या? सेकंड भी नहीं। ठीक है ना? 15/10/2004 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। तो ऐसी तीव्र गति है। इस बात में हाथ उठवाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। किस बात में? स्वपरिवर्तन की तीव्र गति में। समय की रफ्तार तेज है, स्वपरिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी चाहिए। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, क्या? स्वपरिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था। 25 साल अव्यक्तवाणी में कितने टाइम का वायदा लिया था? 1 साल का वायदा लिया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। किसके संस्कार हैं? अपने अपने संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? किसे कहा था? हैं? अरे कौन है जिनके संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाएगा? हैं? अष्टदेव। 108 देव नहीं है? 8 के ऊपर सारा मदार है? 108 के ऊपर नहीं, 108 के ऊपर नहीं। तो पूछा याद है?
वर्ष मनाया था संसार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है, जैसे फॉरेन की विशेषता है कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है और फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है, तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। इसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? अभी किसकी विशेषता बताई? फॉरेन की। क्या विशेषता बताई? फॉरेन माना फॉरेन। तो अभी स्व परिवर्तन की रफ्तार तीव्र देखना चाहते हैं, सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूढ़ियान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। किस बात में है? हम बीती से बीती किस बात में है? संस्कार। संस्कार अगर कहीं टकरा रहा हो आपस में, तो उसे चेंज करने में 1 सेकंड लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट। परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाना आता है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों ऐसा है? ये क्या होता है? तो क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था भाई भाई न करो। क्या करो? है? भाई भाई न करो। क्या करो? फ्लाई फ्लाई। क्या तो फ्लाई या वाह वाह करो, भाई भाई नहीं करो। भाई भाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। किससे बात हो रही है? हैं? हैं? फॉरेनर से बात हो रही, डबल फॉरेनर से। जब भाई आवे तो सबको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कोई भी कुछ कहता है, वाह ड्रामा वाह। ये क्यों करता है? ये क्या कहता है? नहीं। यह करे तो मैं करूं? नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना भी क्या देखा है? परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वो क्या? यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए।
जो मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, वो होना चाहिए, यह चाहिए चाहिए, जो संकल्प मात्र में भी होता है, वो वेस्ट थॉट्स है। ये वेस्ट थॉट्स वेस्ट नहीं बनने देते। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया। क्या किया है? बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना। आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। क्या कहा? तो किससे बात कर रहे हैं? कंप्यूटर मास्टरों से बात कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं है। आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वह संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता रहता है। क्या? डबल विदेशी सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है? मेजॉरिटी का व्यर्थ संकल्प चलता रहता है और बहुत फास्ट चलता है। क्या होता है? ये व्यर्थ संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। माना श्रेष्ठ संकल्पों का वजन कम हो जाता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वो दिमाग को भारी कर देते हैं। बात हो रही है? डबल फॉरवर्ड की बात हो रही है। तो ये बोझ हुआ ना। क्या? क्या? व्यर्थ संकल्प बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है, वो कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो बस दो शब्द याद कर लो। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक दो शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। वह दो शब्द हैं स्वमान और सम्मान। स्वमान में भी रहो और दूसरों को सम्मान भी दो। सम्मान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। क्या? अप एंड डाउन की नजर से नहीं देखना किसी को। क्या करना? कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, सम्मान में स्थित होना। तो दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। कौन सा पलड़ा भारी हो जाता होगा? हैं? हैं? नहीं, ये दो बातें जो अभी बताई, सम्मान में रहना और सम्मान देना, इसमें कौन सा पलड़ा भारी हो जाता है अक्सर करके? हैं? सम्मान का पलड़ा। ये पलड़ा भारी हो जाता है। तो बाप दादा कहते हैं
बैलेंस रखो। जितना अपना सम्मान चाहते हो उतना दूसरों को भी सम्मान दो। कभी सम्मान में रहते हैं ज्यादा और कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं, कैसे नहीं, ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। 15/10/2004 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे, दाता है। क्या नाम है हमारी सेना का? नाम क्या है? शिव शक्ति पांडव सेना। तो हम दाता के बच्चे, दाता हैं। भक्ति मार्ग में किसके लिए दाता का गायन है? शिव समान दाता नहीं। ऐसे नहीं कि वह दे तो मैं दूं, वह मेरे को सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं। ये धारणा नहीं रखनी है। कोई मुझे दे या न दे, लेकिन मुझे सम्मान देना है। बिजनेसमैन नहीं बन जाना। बिजनेसमैन क्या करता है? वो दे तो हम उसे माल दें, पैसा दे तो हम माल दें, हम माल दें वो हमें पैसा दे। तो यहाँ बिजनेसमैन बनने की बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक मशीनरी है। जितना देंगे जन्म जन्मांतर उतना जरूर मिलेगा। क्या देंगे? दूसरों को सम्मान देंगे तो अपने को जरूर मिलेगा। तो बिजनेसमैन नहीं बनना, उसे दाता नहीं कहा जाता। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। क्या बनना है? लेवता बनना है, देवता बनना है। तो देवता माने दाता, तो देते जाओ। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे देना है, औरों को देना है। ये बात बुद्धि में नहीं लाओ। मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभभावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं आपस में हर समय शुभभावना शुभकामना रखे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। कैसी दृष्टि है? कि जो भी ज्ञानी आत्माएं हैं, उन ज्ञानी आत्माओं के प्रति आपस में हर समय क्या रहना चाहिए? शुभ भावना और शुभ कामना। फिर एक वाक्य और बोल दिया, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो। इसका मतलब जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो आपस में बहुत टकराए रहे हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं रहती है। तो दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? हैं? आंखों के बीच से
अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? अंधे बन जाएंगे ना, देख सकेंगे। तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नयनों में समाई हुई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी की व्यक्ति से देखो, कभी दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि व्यक्ति में समान और सम्मान धारण करो। सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, ये ऐसा जो करता है वो न करे, ये ऐसा हो जाए, तो वह शिक्षा देने से नहीं होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, तो वह करने लग जाएगा। तो आपकी वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। तो अब क्या करेंगे? समान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ समान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्म प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभभावना शुभकामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल का बनाओ। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो आप चैतन्य में क्या होंगे? चैतन्य तो रहम की खान होनी चाहिए। तो रहम की खान बन जाओ। किसके लिए? दुनिया वालों के लिए, अज्ञानियों के लिए या ज्ञानियों के लिए? है खैरात कहाँ से बांटना शुरू करना चाहिए? पहले घर से खैरात बांटना शुरू करो। तो रहम की खान बन जाओ, जो भी आवे रहम करते रहो। यही प्यार की निशानी है। तो ये काम करना है ना कि सिर्फ सुनना है? करना ही है और बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाकी बाप दादा को खुशी है। कितने देशों से देखो आए हैं, भिन्न भिन्न देशों से एक मधुबन में पहुंच गए हैं। बाप दादा ने अगले वर्ष एक काम दिया था, याद है? किसको याद है? पांडवों को याद है या शक्तियों को याद है? बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष 1 वर्ष हो गया तो वारिस और मायक बाप के सामने लाना है। तो कितने वारिस निकाले हैं? बोलो ऑस्ट्रेलिया, कितने वारिस निकले हैं? अमेरिका से कितने वारिस निकले हैं? माइक तैयार हो रहे हैं, ऐसा है, लेकिन बाबा के सामने नहीं आए हैं।
आप तो आ गए हो, लेकिन माइक और वारिस नहीं आए हैं। आए हैं क्या? किसी देश का नया वारिस आया है? पुराने तो हैं ही। अच्छा, कोई भी देश हाथ उठाओ, कितने देश आए हैं? कोई ने कहा एक बहन आई है, यह वारिस बन के आई है। मुबारक हो, बहुत अच्छा। कौन सा देश है? कोलंबिया। और कहाँ से आए हैं? कोई ने कहा एक ब्राजील से आया है। मुबारक हो। और कहाँ से आए हैं? कोई ने कहा कनाडा से, अर्जेंटीना से, हांगकांग से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक हो। हांगकांग से 4 निकले हैं। अच्छा, ये चारों पक्के वारिस हैं। अच्छा, ब्राह्मण बन के आए हैं। बहुत अच्छा। सेवा में वृद्धि की है, ये तो बहुत अच्छा। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वो करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सब प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ तो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है वो मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रह गई है वो एक यही है कि सबके दिल से निकले। यही है, यही है, एक यही है। ये आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है क्या? यही एक है और दूसरा नहीं है क्या? एक है क्या, दूसरा नहीं है? हाँ, ऊंच से ऊंच बाप यही है और यही एक है और यही परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। हाँ, आप बोलते हो परमात्मा कार्य कराए रहा है क्या? आप क्या बोलते हो? हैं? ये किससे कहा? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों से कहा। क्या कहा? आप तो सिर्फ बोलते हो। क्या बोलते हो? कि परमात्मा कार्य करा रहा है। किसके द्वारा कार्य करा रहा है? दीदी दादी दादाओं के द्वारा कार्य करा रहा है। माने परमात्मा खुद कार्य नहीं कर रहा है। कहते हो कि परमात्मा का कार्य है, लेकिन वो यह कहें कि जिस परमात्मा का बाप को सभी पुकार रहे हैं उसका यही ज्ञान है। अभी अनुभव कराओ। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा। तो ऐसा कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है और एक ही है। वो होगा तब जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाला हो जाए। अभी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। ठीक है ना?
तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। किस बात में है? किस बात में एग्जाम्पल बनो? एक रस स्थिति में एग्जाम्पल बनो। और सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो और नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, क्या कहा? डबल विदेशियों से खास बात क्या बोली? किस बात का दृष्टांत? मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजित। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस, एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले। इस बात में नंबर ले लो। इस बात में नंबर ले सकते हैं ना? लो, लेना है नंबर। कौन से नंबर बटने वाले हैं? हैं? कोई नंबर बटने वाले हैं? अरे कोई नंबर बटे हैं? हैं? कोई नंबर बटे हैं? अगर बटे हैं तो आगे भी बटने वाले होंगे। अगर अभी तक नंबर बटे ही नहीं तो आगे भी नहीं बटेंगे। तो अभी तक कोई नंबर बटे हैं? 3 चीज फिक्स हुई है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो 3 तो फिक्स हुए हैं। अब कौन फिक्स होने हैं? अष्टदेव प्रत्यक्ष होने। तो नंबर लेना है ना। ये बैठी है ना, कोई ने इशारा दिया, निर्मला बहन, नंबर लो, नंबर लेकर दिखाओ। फिर बाप दादा 2 बारी आवेंगे। लेकिन जब पहले रिजल्ट देखेंगे, ताली बजाओ, लेकिन रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, सब उड़ रहे हो ना, उड़ती कला वाले हो ना, नीचे ऊपर नहीं। अगर नीचे ऊपर होते रहेंगे तो थक जाएंगे। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, बाप दादा ने देखा है जो नहीं पहुंच सके हैं उन बच्चों ने याद प्यार तो सबने भेजी है, लेकिन पत्र भी बहुतों ने भेजे हैं, दूर बैठे भी देख रहे हैं। लेकिन बाप कहते हैं वो दूर नहीं है, दिल में है। तो सबसे ज्यादा समीप दिल होती है। इसलिए चाहे कहाँ भी बैठे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं, साधन से नहीं देख सकते, दिल से तो देख सकते हैं। तो दिल से देखने वाले, दूर बैठने वाले सभी बाप के दिल तक पर है। याद प्यार दिल से भेजा है, समाचार भी अपने भेजे हैं। बाप दादा सभी को याद प्यार के साथ साथ यही वरदान दे रहे हैं, बीती को बीती करके बिंदी लगाओ, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करो। यही सभी के याद व समाचारों का रिस्पॉन्ड है। और बाप दादा ये रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, फर्स्ट चांस डबल फॉरेनर सुन लिया है तो फर्स्ट में आना पड़ेगा। बाप दादा खुश हैं, फॉलो फादर, और सदा खुश रहना। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार रखने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते।